सूरह फातिहा से सहाबा कराम इलाज करते होते थे, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एंगल देता हूँ, प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है इसलिए मैं तफसील में नहीं जाऊँगा कि सूरह रहमान का अब साइंस को भी पता चल गया कि वाकई यार इनके पास तो एविडेंस है, सूरह रहमान से तो दिल का इलाज होता है, मगर एक ख़ास कारी की ख़ास किरात के थ्रू होता है। आप खुद सोचें कि नबी इस्लाम ने कहा ना सूरह कहफ जिस तरीके से, और जिस बंदे को मसला है ना, मैं कहफ बोलता हूँ, अरब में कहफ ही बोलते हैं, ये काफ उर्दू में बोलते हैं, मुझे पता है ज़बर लगी हुई है काफ के ऊपर। तो सूरह कहफ जिस तरीके से नाजिल, नबी इस्लाम की हदीस है, जिस तरीके से नाजिल हुई उस तरीके से पढ़ी जाएगी तो दज्जाल से बचा लगे। अब वो किस तरीके से, वो सहाबा कराम ने जिस तरीके से, उम्मे ऐमन एक दफ़ा ना वॉर कराया, नारा गज़वा उहद हो रहा था, तो वो जो साउंड क्रिएट करनी है ना उस वेव के थ्रू मॉड्यूलेशन ज़रूरी है। ये कुरान पाक का चैप्टर है पूरा साउंड, तो एक ख़ास कारी की किरात सूरह रहमान के थ्रू इलाज करती है। नहीं ख़ास कारी कहाँ, ये एक ऑथेंटिक चीज़ है कि ख़ास कारी क्या, देखिए ख़ास साउंड तो समझ आता है, वरत्तिल कुरान तरतीला, ख़ास कारी क्या है? किरात के भी तो स्कूल है ना, ठीक है। नहीं ख़ास किरात कारी नहीं, ख़ास किरात नहीं नहीं नहीं, मैंने ख़ास कारी का मतलब नहीं कि एक कारी, खास कारी का मतलब है उस तरह का कारी, जैसे कारी अब्दुल बासित, फिर उसकी खास किरात होगी ना, किरात। हाँ, नहीं ना, उसकी साउंड भी तो अपनी है ना उस भाई साहब की, ये भी तो सोचिए। लेकिन साउंड मल्टीपल तो नहीं ना, मतलब क्योंकि ये थोड़ा सा मैं फार्मूला बता रहा हूँ खाली, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कारी अब्दुल बासित ही सुनना आपने, मैं खुद मशारी का फैन हूं। मैं कहता हूँ खास वेवलेंथ या खास एक साउंड होने चाहिए जिसमें शिफा, आप एक फ्रीक्वेंसी हो गए कुरान के अल्फाज ही, इसलिए तो तजवीद पे इतना जोर है इस्लाम का। ऐसा ही है, वरत्तिल कुरान तरतीला। जी हाँ, कि वो तरतील का मतलब ही नहीं बताना आप, इसलिए तो अम्मियों को बता रहा हूँ अपने बच्चों को समझाएं कि कितना बड़ा वाक़या कुरान हम पे आ गया है, हम कितनी बड़ी उम्मत है माशाल्लाह, ये कुरान हमारे ऊपर आ गया है। इस किताब का मैं खाली एक चैप्टर की कोई एक नुक्ता बता रहा हूँ, साउंड है। फिजिक्स में भी तो साउंड का चैप्टर, थोड़ा सा और डीपली बहुत कर दें। फिजिक्स की किताब खोलें 10वीं तक की, बच्चे आपके पढ़ते हैं, साउंड का पूरा चैप्टर है। कुरान पाक में भी साउंड का पूरा चैप्टर है। हम कुरान पाक उस एंगल से देख ही नहीं रहे। कौन सा चैप्टर है? मतलब आयतों की आयतें हैं ना। अच्छा, मैं खास चैप्टर मैंने कहा इसलिए, हाँ, नहीं नॉलेज में इजाफा करने के लिए कुरान पाक को ऐसे देखेंगे ना जिसमें से हमने साउंड की मामलात निकालने। और सीरा में भी मैं अभी सबूत दे रहा हूँ सीरा से कि साउंड किस तरीके से नबी इस्लाम ने, जब नबी इस्लाम ने बांसुरी की एक दफ़ा आवाज़ सुनी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और नबी इस्लाम चल रहे थे, नबी इस्लाम ने अपनी दोनों उंगलियां मुबारक कानों में डाली और दौड़ लगा दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी देखा, उन्होंने भी ये किया, थोड़ा आगे गए, उंगलियां निकाली हैं, देखा आवाज़ अभी भी आ रही है, फिर और दौड़े, फिर और दौड़े। अब मैं इसकी तफसील में जाए बगैर बस आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ कि साउंड, एवरी साउंड हैज़ अ वेव, एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। आज के दौर में आप समझते हैं कि अगर वो शिफा हासिल करनी है तो कौन सा साउंड? नहीं, वो तो मैं अभी आता हूँ उस पर। शिफा, खाली शिफा तो एक खूबसूरती है साउंड की, ठीक है, और भी बड़े काम हैं। कुरान पाक ने साउंड के थ्रू बताया है कि लोगों ने क्या क्या काम किया है। कुरान पाक में लिखा है, अगर मैं कहता समर्रा की तहजीब में हमें तख्तियाँ मिली हैं, टैबलेट्स मिली हैं, कोई उसमें उन्होंने साउंड के थ्रू काम किया था, तो हम बड़े कहते हो यार क्या बात है, साउंड भी कोई टेक्नोलॉजी। अभी आपको बता रहा हूँ साउंड की टेक्नोलॉजी पे अभी पेटेंट करा रहे हैं लोग, पत्थरों को कैसे हवा में उठाते हैं साउंड से। अच्छा, अभी नो पेटेंट हुए हैं अभी। ये चीज एग्जिस्ट करती है क्योंकि बड़ी एक पैरानॉर्मल चीज कहां से निकाली है, उन्होंने सुमेरियन से निकाली है। क्या बात है। अब मैं कह रहा हूँ कुरान पाक कब से बता रहा है, हम निशानियां पकड़ नहीं रहे हैं, बिकॉज कुरान पाक खोल के बता रहा है, हम मुहावरे में ले रहे हैं। बड़ी एक वैसे एक आपने, जी हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, में इजाफा किया और बड़ी एक जबरदस्त बात बताई है। आप क्या समझ, सुलेमान में के दरबार में शीबा सबा का तख्त उठा के कैसे लेके आया था, उसने खुद बताया कैसे लेके आया वो। आप खुद सोचें, उसने कहा आंख के पलकने झपकने से पहले लेके आऊंगा, जिन ने कहा था खड़े होंगे उससे पहले ले आऊंगा, तो आदमी ने कहा फिक्र नहीं करें, ये बहुत स्लो है, खड़े होने में बहुत टाइम लगता है। अब आंख पलक झपके उससे पहले तख्त है, और तख्त आपको पता है आधी बिल्डिंग जितना तख्त है, ठीक है, वो उठा के उधर सामने लेके आया। ये भी नहीं उसकी कोई LCD पे नहीं दिखाया उसने, असल में तख्त उठा के लाया। कौन बता रहा है? मेरा रब। कहाँ? कुरान पाक में। तो ये कोई मेरी राय नहीं है, ये एज इज टेक्नोलॉजी अल्लाह ताला ने बताई है। साहिल भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, बड़ा नॉलेज में इजाफा हुआ है।